नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम टॉक विद ब्रजेश। टॉक विद ब्रजेश में आज बात होगी एक ऐसी शख्सियत की जिसने हिंदुस्तान की तस्वीर बदल दी। एक ऐसी शख्सियत की जिसने इस हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित किया। हम बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनका आज 72वां जन्मदिन है। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके विजन ने इस हिंदुस्तान में एक नई तरीके की सियासत को जन्म दिया। कुछ ऐसे अनछुए पहलू हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिनके इस वक्त जिक्र करना बेहद जरूरी है। अभी हम उसके बाद तफसील से कुछ और मुद्दों पर भी बात करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं का जिक्र करना बेहद जरूरी है जो नरेंद्र मोदी की शख्सियत को बताते हैं। एक वक्त था जब नरेंद्र मोदी संघ के एक प्रचारक हुआ करते थे और बतौर प्रचारक वो अलग अलग क्षेत्रों में जाते थे, लोगों के यहां भोजन करते थे, उनके साथ मिलते थे। एक ऐसा ही एक वाकया कई उनके मित्रों ने जिक्र किया, संघ से जुड़े हुए उन तमाम जो प्रचारकों ने जिक्र किया जो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रचारक हुआ करते थे। 80 के दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब तत्कालीन समय में प्रचारक थे और उस वक्त एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता के घर में वो भोजन के लिए पहुंचे। वो बेहद ही गरीब घर था, एक छोटी सी झोपड़ी में वो कार्यकर्ता रहता था। और जब वहां पर गए तो उस कार्यकर्ता ने उनसे भोजन की सहमति मांगी, भोजन के बारे में पूछा कि आप भोजन करेंगे। तो चूंकि प्रचारक थे और प्रचारक लोगों के घरों में जा करके उनके साथ संवाद करना, भोजन करना एक परिपाटी थी। उन्होंने भोजन के लिए हां कर दिया, लेकिन उस वक्त उस घर में कुछ भी नहीं था जिससे भोजन परोसा जा सके। तब जो संघ का कार्यकर्ता था, उसके परिवार ने एक बाजरे की रोटी बनाई और एक कटोरी में छोटा सा दूध लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो है उसको रख दिया और उनसे खाने का एक तरह से अनुनय किया जो है। उसके बाद वहां पर एक छोटा बच्चा भी था और वो बच्चा लगातार उस दूध पर टकटकी लगा करके बैठा था, उस दूध को लगातार निहार रहा था। नरेंद्र मोदी बेहतर समझ गए कि दरअसल ये इस बच्चे के हिस्से का दूध है जो इन्होंने अतिथि के सत्कार के लिए मेरे सामने रख दिया है। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने बहाना किया कि वो बाहर नाश्ता करके आए हैं, इसलिए दूध नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसलिए उन्होंने पानी के साथ उस बाजरे की रोटी को खाया। और केवल इतना नहीं था, जैसे ही वो दूध की कटोरी उन्होंने अलग किया, वो छोटा बच्चा उस दूध की कटोरी पर झपट पड़ा और एक सांस में पूरा दूध पी गया। नरेंद्र मोदी की देखते देखते आंखों में आंसू आ गए और उस वक्त उन्होंने संकल्प किया कि दरअसल जो आखिरी छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो वाकई में कितना जरूरतमंद है, वो कैसे अपने बच्चों को पाल रहा है, कैसे अपना परिवार चला रहा है, और सरकार की योजनाएं क्या उस आखिरी व्यक्ति के लिए नहीं है। जिस एकात्म मानववाद का सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देखा था, जिस एकात्म मानववाद की नींव रखी थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने, उसे सही मायने में जो महसूस किया वो नरेंद्र मोदी ने उस वक्त महसूस किया। और उसके बाद संकल्प लिया कि अब कोई बच्चा बगैर दूध के, कोई परिवार यूं भूखा नहीं सोएगा। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो फूड सिक्योरिटी जैसे जो कदम थे वो मजबूती के साथ बढ़ाए और कोरोना काल में उसका रिफ्लेक्शन भी देखने को मिला, जब इस पूरे कोरोना काल के दौरान हर एक व्यक्ति को
राशन उनके घरों तक पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, इस वक्त पार्लियामेंट्री बोर्ड में डॉक्टर सुधा यादव नाम की एक महिला पार्लियामेंट्री बोर्ड में अभी नई शामिल की गई हैं, नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को बाहर करने के बाद। डॉक्टर सुधा यादव से जुड़ा हुआ एक छोटा सा किस्सा है जो आपको बताता हूं। दरअसल डॉक्टर सुधा यादव 1999 का समय था जब कारगिल युद्ध खत्म हुआ था। तो कारगिल शहीद की बेवा हैं डॉक्टर सुधा यादव, हरियाणा की रहने वाली हैं। राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारने के लिए बीजेपी उस वक्त एक प्रत्याशी तलाश रही थी, और तब हरियाणा के प्रचारक हुआ करते थे, प्रभारी हुआ करते थे नरेंद्र मोदी। उस वक्त जब कोई प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिला, तब उन्होंने एक शहीद की बेवा को कहा कि आप चुनाव लड़िए। उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए, ना हमारे पास पैसा है चुनाव में खर्च करने के लिए। और राव इंद्रजीत सिंह उस वक्त एक बड़ी शख्सियत हुआ करते थे, लेकिन तब उस वक्त प्रचारक थे चूंकि नरेंद्र मोदी। तब उन्होंने कहा बहन चिंता मत करो, हम सब मिल करके आपको चुनाव लड़ाएंगे। और नरेंद्र मोदी के जन्मदिन में उनकी मां ने उन्हें 11 रुपए उपहार में दिए थे। उस 11 रुपए को वो सहेज कर अपने पास रखे थे, और जब मौका आया कि डॉक्टर सुधा के चुनाव के लिए पैसे को एकत्र करने का, तो उस वक्त सबसे पहले उन्होंने अपना वो 11 रुपए दिया कि मां ने ये दिए थे कि जरूरत में काम आएंगे, अब इससे बेहतर जरूरत कुछ और नहीं हो सकती। और उसके बाद सारे लोगों ने मिल करके उनके लिए चंदा इकट्ठा किया और बाद में चुनाव लड़ी और आखिरकार चुनाव जीती। तो इस तरह की शख्सियत है नरेंद्र मोदी। पहली बार विधायक बने, विधायक बनने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। 51 साल 21 दिनों के बाद वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से लगातार 2001 से लगातार 21 साल से वो सियासत में सक्रिय हैं। पहले मुख्यमंत्री, उसके बाद 2 बार प्रधानमंत्री। बावजूद उसके जो उनका अंत्योदय का जो सिद्धांत है, अंत्योदय की जो सोच थी, वो आज तक खत्म नहीं हुई। इसीलिए वो सुशासन की बात करते हैं, इसीलिए वो सेवा की बात करते हैं, इसीलिए गरीब कल्याण की बात करते हैं। वो उनकी नीतियों में भी दिखाई देता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह शख्सियत का एक हिस्सा है। अब एक छोटे से हिस्से में बात करेंगे कि इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है वो खास क्यों है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन खास होने के पीछे एक बड़ी वजह है। इस बार प्रधानमंत्री देश को एक ऐसी सौगात देने जा रहे हैं अपने 72वें जन्मदिन में। वो एक ऐसी सौगात देने जा रहे हैं जिसका इस हिंदुस्तान को 70 सालों से इंतजार था। 70 सालों बाद चीते जो हिंदुस्तान से विलुप्त हो चुके थे, वो एक बार फिर हिंदुस्तान लाए जा रहे हैं। अफ्रीकी देश नामीबिया के जंगल से मध्य प्रदेश के जो कूनो नेशनल पार्क है, वहां पर 8 चीते लाए जाएंगे। क्योंकि उनके जन्मदिन के अवसर पर जो है खुद प्रधानमंत्री उन चीतों को कूनो नेशनल पार्क को समर्पित करेंगे। अगर हम बात करें चीतों की, तो चीते अपनी रेस के लिए जाने जाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं। अगर आप एक आंकड़े के हिसाब से देखिए तो देश की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार से भी तेज दौड़ सकते हैं अफ्रीकी चीते, और उनको हिंदुस्तान लाया जा रहा है। 1952 में विलुप्त हो चुके थे चीते, और लगातार हर बार कोशिश की गई उन्हें वापस बसाने की, पुनर्स्थापित करने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। प्रधानमंत्री के 72वें जन्मदिन के अवसर पर 70 सालों बाद अब चीते हिंदुस्तान वापस लौटेंगे और उन्हें पुनर्वासित करने की जो एक योजना थी वो अब जाकर के अमल में आएगी। इसके पीछे अपने आप में एक विजन है, एक सोच है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय चीतों को खत्म करने का काम तेंदुओं ने किया था, इसके साथ ही वहां की जो नीतियां थी उन्होंने किया था।
लेकिन चीतों को वापस बसा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मैसेज देना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि चीतों का जिक्र आता है उनकी द्रुत गति को लेकर के, और वो गति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स में उनकी अपनी जो सेवा भाव है उसमें भी दिखाई देती है। 2 सीटों से बीजेपी अगर आज केंद्र की सत्ता में दोबारा बैठी है तो ये अपने आप में ये एक विजन है, एक मोशन है, और उसी मोशन का रिफ्लेक्शन है भारत में 70 सालों बाद चीतों का वापस लाना। यहां पर फिलहाल 8 चीते लाए जा रहे हैं, उसके बाद धीमे धीमे करके अफ्रीकी देशों से और भी चीते ला करके यहां जो पूनो पालपुर का नेशनल पार्क है यहां पर बसाए जाने की योजना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के जन्मदिन में कई और कार्यक्रम होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री का जो विजन है और उसका एग्जीक्यूशन है वो अपने आप में काबिले तारीफ है, वो अपने आप में शानदार है। एक ऐसी शख्सियत जिसने गवर्नमेंट की बात नहीं की, जिसने गवर्नेंस की बात की, और गवर्नेंस की बात ही नहीं की बल्कि उस गवर्नेंस को प्रूफ करके दिखाया कि गुड गवर्नेंस कैसे की जाती है, कैसे हिंदुस्तान की छवि एक ग्लोबल लीडर के तौर पर बनाई जा सकती है, उसकी तस्दीक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में मिलती है। तो हम तो यही चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का यह जन्मदिन न सिर्फ बेहद ही खुशियों भरा हो, उनकी उम्मीदों को पूरा करने वाला हो, बल्कि इसके साथ ही इस पूरे देश की उम्मीदें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्मीदों के साथ जुड़ी हैं, उन्हें भी पूरा किया जाए, वो भी पूरी हो। और जिस रफ्तार के साथ, जिस रफ्तार के लिए चीतों को हिंदुस्तान में वापस लाया जा रहा है, उसी चीतों जैसी फुर्ती, उसी चीतों जैसी तत्परता, द्रुत गति हिंदुस्तान की विकास की भी हो, हमारी सिर्फ यही कामना है। तो आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर ढेरों बधाइयां। नमस्कार।